Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are discussing class 12th, unit 3rd, electrochemistry. देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिक करंट प्लस केमिकल रिएक्शन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन हो जाए, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस यूनिट में, उसमें पहला है डैनियल सेल, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, जिसको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं। दूसरा रेडॉक्स पोटेंशियल, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जिसमें होती है ना, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल हमें पढ़ना है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन। चौथा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस, या इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं। पांचवा जो है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ जो कि 11th में भी हमने पढ़ा है, वो पांचवा चैप्टर है हमारा। और छठा है कोरचस लॉ, जिसको हम कंडक्टेंस भी कहते हैं, किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इसको कहते हैं हम कोरचस लॉ। देखो बेटा, जब हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो पहला हम एक्सपेरिमेंट लेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम एक सिलेंडर लेंगे जिसमें हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेंगे। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जब इसमें लेंगे तो उसमें हम जिंक रॉड डालेंगे। इस सोल्यूशन में हम जिंक रॉड को डिप करेंगे। तो जो ये कॉपर सोल्यूशन होता है, हमें पता है ये ब्लू कलर का होता है। एक्वस में इसका कलर जो होता है ब्लू होता है। देखो, जब हमने इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में एक जिंक रॉड डाली तो कुछ चेंज होनी शुरू हो गई। पहली चेंज जो हमने देखी, जिंक रॉड रिड्यूसेस इन वेट। आपने देखा जो जिंक रॉड हमने डाली थी, पूरी डाली थी, उसको नीचे नुकील जैसा बनने लगा। यानी कि ये अपना जो इसमें जो रॉड का वेट है ये रिड्यूस करने लगी। जिंक रॉड कम होने लगी वेट में, तो इसने वेट रिड्यूस किया। ये पहला चेंज हो गई। दूसरी चेंज जो थी, जो इसमें कॉपर सल्फेट का कलर था, वो मैंने बोला वो ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स अवे। तो इसमें जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये कलर था, वो फेड होने लगा। दूसरी चेंज। तीसरी चेंज, जो यहाँ पर वेट कम हो गया इसका जिंक रॉड का, तो हमने देखा जो नीचे बॉटम पे रेड प्रेसिपिटेशन आने लगी। रेड प्रेसिपिटेट आने लगी किस पे? सिलेंडर के बॉटम पे। और चौथा हमने क्या देखा? टेम्परेचर बढ़ने लगा। वो कैसे हमने देखा? हमने इसी बीकर में थर्मामीटर को सेट किया तो उसमें हमने देखा टेम्परेचर राइज होने लगा। गोया कि चार चेंजेस हो गए इसमें। इस एक्सपेरिमेंट में जब हमने सिलेंडर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, उसमें जिंक रॉड डाली, तो और सोल्यूशन में हमने थर्मामीटर भी रखा फिट करके। तो 4 चेंजेस जो हमने देखे कुछ टाइम के बाद। पहला देखा हमने कि जो जिंक रॉड है इसका वेट रिड्यूस होने लगा। दूसरा जो हमने देखा, कॉपर सल्फेट का जो कलर था ब्लू कलर फेड होने लगा। तीसरा हमने देखा कि जो बॉटम पे रेड प्रेसिपिटेशन आने लगी। चौथा हमने देखा कि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज हो गया। तो इससे क्या हमें पता चला कि जो जिंक रॉड है इसका क्या होने लगा? ऑक्सीडेशन। जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन होने लगा। देखो बेटा, कैसे हमें पता चलेगा ऑक्सीडेशन? जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव होने लगा, यानी कि एडिशन हो गई। इससे हमें पता चला कि इसकी ऑक्सीडेशन होने लगी। +2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने ले लिए। तो कॉपर जो था 2 पॉजिटिव,
इसकी क्या होने लगी, रिडक्शन, क्योंकि 2.2 से 0 पे आ गया, इसका मतलब है इसकी रिडक्शन हो गई। गोया कि जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन हो गया, क्यूपर का रिडक्शन हो गया। तो इसको कहते हैं हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये सेम कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है। इसमें हमने 2 कंटेनर नहीं लाए, ये एक ही कंटेनर में ये सारी चेंज हो गई। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, या इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें जो होती है चेंज ऑफ हीट लेस देन 0 होती है, गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 होती है। एनर्जी रिलीज जो होती है वो किस सूरत में होती है, हीट की सूरत में। स्टे होम, ऑल द बेस्ट।